हेलो बच्चों। तो आज क्लास 10th में मैथ पढ़ना था। मैथ में आप जानते हो कि हमें समांतर श्रेणी से इस चैप्टर में स्टार्ट करना था। तो समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, समांतर श्रेणी है क्या। इसमें आपको कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी शब्दावलियाँ होती हैं, पहले उसको हम जानेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल फार्मूले जानेंगे। फार्मूले के बाद हम यहाँ पर कुछ देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे। तो पहले हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसके थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी तब आप ये समझिए कि उस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप जो है उसे क्या है कि आप उसके एक्सरसाइज को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हो, ना तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में क्या होती है समस्या होने लगेगी। तो आपको क्या लगेगा कि ये चैप्टर बड़ा हार्ड है, कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो ये सभी समस्या को देखते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, समांतर श्रेणी जो होती है, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि अनुक्रमण क्या है। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। तो मतलब ये क्या है कि अनुक्रम है क्या? अनुक्रम है क्या? जैसे आप सामने जानते हो, अनुक्रम का मतलब होता है, अनुक्रम जैसे संख्या का एक समूह, किसी भी संख्या का क्या हो, एक समूह, और उस संख्या के समूह में निश्चित क्रम में रखा गया हो। मतलब कि जैसे कोई एक आपके पास चार्ट रख दिया जाए, उन सब में क्या हो कि जो उनके अंतराल हो एक कांस्टेंट अंतराल हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ये मान लेते हैं कि 1 से 9, मान लीजिए इसमें आप देते हो एक बॉल, इसमें हम क्या करते हैं 2 बॉल, इसमें 3 बॉल, 4 बॉल, 5 है, 6, 7 है, 8, अब आप ये देख रहे हो कि आपके सामने एक सीक्वेंस में लगा है। मतलब यहाँ से इनके बीच जो डिफरेंट है वो 1 का है, इनके बीच 1 का, इनके बीच 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का, 1 और एक का क्या है डिफरेंट आपको दिख रहा है, 1 डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो इसके बीच डिफरेंट है, जो इसके बीच निश्चित अंतराल है, वह 1 का है। तो ये निश्चित अंतराल ही यही आपको क्या होता है, अनुक्रम होता है। मतलब कि कहते नहीं कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जनरली आप बोलते हैं एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो एक सीक्वेंस में यही है। दिख रहा है क्लियर? एक सीक्वेंस में आपको दिख रहा है। अब इसमें आप ये जानते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे ही है, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है, ठीक। अब इसमें आती है श्रेणी। श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है? जैसे आप समझते हो कि श्रेणी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी पद को एक विशेष टर्म में क्या करें, मतलब कि उससे
से किसी भी कोई भी ऐसा मेरे पास पद हो जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध लगा हो, वही जो पद आपको प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रेणी। जैसे आप समझिएगा 5 है, 7 है, 9 है, 11 डॉट डॉट। अब यहाँ से 5 और 2 में देखिए +2 का अंतर, 7 और 2 में +2 का अंतर, 9 और 11 में +2 का अंतर। इसका मतलब एक विशेष अंतराल है और ये जो आपको पद मिल रहा है यही क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी। मतलब यही आपका प्रोग्रेशन है। यही आपका क्या है? प्रोग्रेशन। यही आपका क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है। अब आपको समझ में आया कि अनुक्रम क्या है? अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्याओं का समूह है, उनके बीच एक विशेष अंतराल हो, एक विशेष क्या हो? अंतराल हो, और वही अंतराल क्या होता है? आपका एक अनुक्रम होता है, मतलब एक सीक्वेंस से वो व्यवस्थित किए गए होते हैं। अब कह रहा है कि जैसे कई पद हैं, उन पदों का जो समूह होता है उनमें किसी विशेष पर्टिकुलर एक ही प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। जैसे कह दिया जाए कि आप क्लासरूम में बैठे हो और एक रोल नंबर को गैप करके आपको बैठा दिया है, क्या मालूम? एक रोल नंबर गैप करके। इसका मतलब है कि वहाँ पर हर एक स्थान पे आपके पहले वाला और आपके बाद वाला रोल नंबर गायब हो, उसके पहले का और उसके बाद के बाद का आपके पास हो। तो वही जो वहाँ पर एक समूह मिलेगा पदों का, वही क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। इतना आपके समझ में आया होगा? सबके समझ में आया इतना? इसके बाद बात आती है समांतर श्रेणी। इसके बाद किसकी बात आती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी की डिफिनीशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी में आप समझिएगा कि ऐसी श्रेणी जिनके बीच, मतलब कि कुछ ऐसे आपके पास पद हो जिनका प्रत्येक पद जो है, जिनका प्रत्येक पद कह रहा है अपने पूर्व पद में जोड़ने के बाद क्या हो जाए? प्राप्त हो जाता है, वो क्या होता है? समांतर श्रेणी। मतलब कह रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अपने पहले की, मतलब कि अपने पूर्व प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कह रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, ऐसी कोई एक श्रेणियों का समूह, ऐसे पदों का समूह है, कह रहा है जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक नियत संख्या क्या करते हैं उसमें ऐड करते जाए, और जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एक श्रेणी कहलाता है। मतलब जो अनुक्रम मिलेगा हमें वो क्या कहलाता है? एक श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, ये इसमें आपको मान लीजिए पद दिए गए, क्या दिए गए हैं? अब इसमें हम मान लेते हैं कि एक कह रहा है कि नियत संख्या इसमें क्या मान लें? नियत संख्या मान लें D। क्या मान लें? D। अब कह रहा है कि कोई भी पद मिलेगा, यदि आप समझिएगा कि A2 हमें लाना है तो A2 में हम क्या करेंगे? A1 प्लस D कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? A2। अब A3 हमें लाना है, A3 हमें लाना है, इसका मतलब A2 प्लस हम क्या करते हैं?
अब इसमें देखिएगा, अब A2 हमें A3 लाना है, इसका मतलब A2 है ना, आपको A2, अब A2 में हम क्या करेंगे, A3 रखते हैं, मतलब A2 प्लस D कर दें, आपको मिल जाएगा। अब A4 हमें लाना है मान लीजिए, तो A3 प्लस क्या कर देंगे D। ऐसे ही मान लीजिए हमें AN लाना, क्या लाना हो AN, तो हम क्या करेंगे AN के लिए, तो AN के लिए हम क्या करेंगे AN माइनस 1 प्लस, ऐसे ही क्या करते हैं प्राप्त कर लें। अब इसमें बात आती है कि सारवांतर क्या है। सारवांतर, ये जो D होता है ये डिफरेंट होता है आपका, इसी को कहा जाता है सारवांतर, इसी को कहा जाता है मतलब कि कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम D से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसे करते हैं D से। तो D से डिनोट करने का मतलब कि आपका कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब जैसे दो पद हैं, तो दो पद में से आपका जो सेकंड टर्म होता है माइनस फर्स्ट टर्म, इसी को हम क्या करते हैं माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा, सारवांतर D। क्लियर हुआ इतना आपको क्लियर हुआ। जैसे आप ये समझिएगा कि ये तो आपका हुआ, अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि कुछ आपको दिया जाए एक किसी पे एग्जाम्पल, और कहा जाए कि आप इसे चेक करिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और हाँ देखिएगा कि यहाँ पर समांतर श्रेणी जो है, सारवांतर जो है आपका, सारवांतर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। सारवांतर क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में और 0 में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 3 3 3 डॉट डॉट ऐसे श्रेणी, अब आपसे पूछा जाए क्या है सारवांतर समांतर श्रेणी, तो हम पहले क्या करते हैं D1 A1 हम A2 माइनस A1 करेंगे, 3 A2 लिए A1 लिए 3 3 0। अब हम क्या करते हैं इसके लिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A4, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी A3 माइनस A2, तो 3 में 3 मतलब 0, फिर ऐसे यहाँ से इसके बीच 0, इसके बीच भी 0, मतलब इसके बीच भी 0, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारवांतर शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य। सारवांतर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, और सारवांतर क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है, और सारवांतर क्या हो सकता है, माइनस में। अब इसमें सारवांतर आपको क्या मिलेगा, सारवांतर इसमें आपको क्या मिलेगा, शून्य। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 5 7 9 11 डाटा, तो इनकी और इनके बीच का अंतर देखा जाए +2, इनमें +2, इनमें और इनमें +2, इसका मतलब यहाँ पर सारवांतर किसमें है, प्लस में, किसमें है, +2। यदि आपसे इसी को भी कह दिया 11 9 7 5 डाटा, तो आप क्या करोगे, इनके बीच -2, इनके बीच -2, इनके बीच -2, इसका मतलब इसमें सारवांतर क्या होगा, माइनस। क्लियर हो? ये तो आपकी थ्योरी में अभी चल रहा है, अभी ये भी न्यूमेरिकल या आप ये समझिए कि फार्मूला सिर्फ बताए हैं, यही सारवांतर इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है इसका फार्मूला है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि 5 8 11 और 14, ये दिया कह रहा है कि डॉट डॉट कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए।
में प्रथम पद व साधांतर ज्ञात कीजिए। यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम पद, यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रथम पद, अब इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4 डाटा। तो यहाँ से देखा जाए, कंपेयर करें तो इसका मतलब a1 इक्वल क्या मिल गया, हमें प्रथम पद मिल गया, एक आपको मिल गया आंसर। अब सामांतर पूछ रहा है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 8 और a1 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या है, समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग वीडियो देखते हो, उसके बाद जो समझ में ना आ रहा है उसके लिए कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं कौन सी आदत हो चुकी है आप लोगों को, या देखते नहीं सही से। आगे है कि समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का n वां पद, तो समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद n हो और साधांतर क्या हो d। तो n वां पद क्या होगा, मान लेते हैं फर्स्ट में, माना समांतर श्रेणी का पहला पद e, पहला पद क्या हो ये, और समांतर सार्वांतर क्या होना चाहिए, सार्वांतर d क्या हो d। जब पहला पद आपसे ए कह रहा है और सार्वांतर d है तो n वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है, n वां। तो n वां पद आपसे पूछ रहा है, n वां। तो n वां पद क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए तो ये आया कैसे, ये आया कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर a1, तो a प्लस b, सॉरी a2 इक्वल a प्लस क्या है। अब मान लीजिए a3 आपसे कहा जाए तो a प्लस b प्लस d, इसका मतलब हम इसे लिखते हैं a प्लस 2। a4 आपसे कह दिया जाए तो a प्लस 2d प्लस d, इसका मतलब a प्लस 3d। a5 इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस d, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस 4, कितना लिख सकते हैं डॉट डॉट an। अब an में क्या हो जाएगा कि ये हम देखते हैं कि यहीं से इसको हम क्या कर लें a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 था तो यहाँ पर n माइनस 1 हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा। आप देखें तो यहाँ पर हम कह दें कि a आपका a1 इक्वल क्या हो सकता है, a प्लस 0d, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2d 3d ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम an के लिए यदि कहते हैं इसका मतलब a प्लस n लिख सकते हैं। यहाँ पर a1 के लिए तो इसका मतलब 0, और कोई अंतर नहीं मिला आपको, पहला पद है। जैसे ये आपको मान लीजिए दिया जाए 5, मान लीजिए 5 7 9 11, तो आपसे पहले पद में पूछा जाए अंतर क्या है तो आप अंतर नहीं बता सकते, मतलब शून्य अंतर, कुछ नहीं अंतर। तो a1 इक्वल a लिख सकते हैं, या इतना 0 से मतलब 0 मिलेगा, इसका मतलब हमें a मिलेगा, यही मिलेगा। अब यहाँ से a1 प्लस 1 भी मिला है, यहाँ पर 2d 3d 4d n d यही मिला। अब आप ये देखिएगा कि यदि यहाँ से n के लिए हम देखें, n के लिए यदि हम देखते हैं तो इसमें यदि n माइनस 1 हो जाए, n माइनस 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये आपको फार्मूला मिल गया, ठीक है।
तो ये आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए। इसी में सेकंड है, यदि ये कह रहा है कि कोई भी समांतर श्रेणी हो, कोई भी समांतर श्रेणी हो, यदि उस श्रेणी में कुल मिलाकर n पद, कितने पद हो, n पद, और जो का nवां पद है वो अंतिम पद मतलब क्या हो, l, अंतिम पद क्या हो, l। तो फार्मूला क्या हो, यदि अंतिम पद आपको पता है, अंतिम पद l, तो अंतिम पद l होगा तो क्या हो जाएगा, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, ये हो जाएगा फार्मूला। नोट कर लीजिए फार्मूला। और इसी में यदि मान लीजिए आपसे कभी समांतर श्रेणी दी गई हो, मतलब कि प्रथम पद क्या हो, a हो और अंतर क्या हो, d, तो प्रथम पद a समांतर d हो और आपसे कह दे कि अंत से आप n वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से कहाँ पर, समांतर श्रेणी का अंतिम n वां पद, अंत से समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद, कहाँ से, अंत से n वां पद, अंत से भी आपसे पूछता है तो n वां पद इक्वल हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला रहेगा। तो आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें लगभग जो भी आपके फार्मूले यूज होने वाले हैं उन सब का यूज हम बता दिए हैं, फार्मूला बता दिए। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए चाहे आप अभी ही बता दें फार्मूला एक साथ में से। इसी में देखिएगा एक आपका सोल्यूशन मिलते आपका पूरा खत्म नहीं करते, उसके बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें टॉपिक आपका होता है समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग। तो आप n पदों का योग मान लीजिए, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद a, प्रथम पद a और समांतर क्या हो, d। तो n पदों का योग, तो n पदों का योग हो जाएगा फार्मूला Sn, n पदों का योग Sn इक्वल होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है। हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि n, यही ये आप देखो n बाई 2, ये 2a प्लस n माइनस 1, ये तो आपका फार्मूला है, ये हमेशा यूज कर सकते हो इसे। अभी इसी में हम पूरा करते हैं इसे दोस्त, या आप इसको डायरेक्ट लिखना है तो Sn इक्वल लिख सकते हो n बाई 2 a प्लस a, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना पद जो आपका होता है वो an अभी मिला था, थोड़ा पीछे देखिएगा स्टार्टिंग में n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये लिखेंगे पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे Sn n बाई 2 हम लिखेंगे, यहाँ पर 2a लिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a और a जोड़ेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, ये इतना पद अभी हमें मिला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इतने को an लिख सकते हैं, वही लिखिए a प्लस an। समझ में आया, आप ये दोनों फार्मूले लिख सकते हो, चाहिए सबको।
अब इसी में एक फार्मूला छोटा सा और बचा है कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में ए बी सी 3 पद है, तो उनका समांतर माध्य इसे लिख लीजिए। अब देखिएगा इसमें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, मतलब कि इसको अरिथमेटिक मीन को ए एम से मीन एम अरिथमेटिक करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं यदि ए बी सी, यदि ए बी और क्या हो सी, यदि ए बी सी आपके पास समांतर श्रेणी में, इसमें समांतर श्रेणी, अब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी और ए, बी को ए तथा सी समांतर माध्य, मतलब बी को हम क्या कह सकते हैं समांतर माध्य कह सकते हैं, इसका ए और सी का कह सकते हैं। तो इतना जब हम कह सकते हैं इसका मतलब ए बी सी समांतर श्रेणी में, जब समांतर श्रेणी में है तो बी माइनस ए पर बी माइनस ए इक्वल सी माइनस, तो हम बी ए माइनस में जाएगा तो प्लस में इक्वल सी और ए माइनस में जाएगा तो प्लस, तो इसका मतलब बी इक्वल सी प्लस ए लिख सकते हैं या ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बी इक्वल ए प्लस सी अपन लिख सकते हैं। ए और सी का समांतर माध्य हमें लिखना होगा, तो ए और सी का समांतर माध्य बराबर क्या है बी मिलर, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी अपन। समझ में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। देखिए बेटा यदि समय में एक काम आया तो इसकी छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको बता दें, छोटा सा क्या बता दें न्यूमेरिकल। ये छोटा सा न्यूमेरिकल बता देते हैं तो आपके लगभग समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने क्वेश्चन में आपको 2 तथा 12 का समांतर माध्य, 2 तथा 12 का समांतर, तो आप भी देखिए 2 तथा 12 का एक ही आपको पद मिले और एक ही, जैसे यहाँ पर आपको ए बी सी था तो ए तथा सी का समांतर माध्य बी माने, ए तथा सी का समांतर माध्य बी, तो हम बी पर मान सकते हैं ए प्लस सी, आपको फार्मूला क्या मिलेगा बी ए का 2 12 2 14 2 सी, बी को क्या मिलेगा, इसका मतलब समांतर माध्य क्या मिल गया। समझे ऐसे नहीं कराते, मतलब ऐसे ही सवाल आते हैं यहाँ क्वेश्चन में। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि आपसे कहते हैं कि n पदों का योगफल बताइए, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल कैसे निकालोगे, इसके लिए फार्मूला दे देते हैं। धनात्मक पूर्णांक n धनात्मक पूर्णांक का योग, तो इसके लिए n धनात्मक पूर्णांक का योग कैसे आप निकालोगे, n धनात्मक पूर्णांक का योग आपको निकालोगे कैसे निकालोगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि n इंटू n माइनस 1, सॉरी n इंटू n प्लस 1 अपॉन, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या है, जैसे कह दिया जाए कि 1 से 50 के सभी धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ से 1 से लेकर 50, तो अंतिम में क्या दे रहा है 50, इसका मतलब n बराबर क्या है 50, और n प्लस 1 मतलब 50 में दोनों भी क्या बटे आया कितना 25, 25 कम 25 25 पंचे 125 तो 27। अब चाहे 1 से लेकर 50 तक लिख लो, लिखने के बाद काम कर लो, एक एक वर्ड करके चलिए, तब भी आप या आप देखिएगा छोटा देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 1 से 10 तक मान लीजिए।
36 36 36 या 40 40 5 45 जोड़ने पर 55। अब यहाँ पर देखिएगा 1 से 10 तक, कहाँ तक 10 तक, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 में 11 बटे कितना है 5 11%। चाहे आप जोड़ लो चाहे फार्मूला यूज कर बात हुई। यदि आपसे कह दे कि प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तब योग कर कैसे यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद पता हो। समझ में प्रथम पद पता हो और कौन सा पद पता हो अंतिम पद। जब प्रथम और अंतिम पद आपको पता है तब उसके लिए हम यह पद का योग कर लिखेंगे यस्यन। तो आपको कौन कौन सा पद पता है प्रथम पद और कौन सा पद पता है अंतिम पद, मतलब m/2 a प्लस। कब ये फार्मूला में जब किसी समान में प्रथम पद और अंतिम पद आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ ले कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए तो आपको प्रथम और अंतिम पद योगफल आपको ये आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है। जैसे एक्सरसाइज है 5.1 आपकी बुक में जो भी होगी NCERT क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहाँ पर। तो थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। आप इस थ्योरी को आप देखिए, कल आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्व जो है आपको हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसी के साथ साथ साइंस में आपका आप जानते हो कि आज न्यूमेरिकल पढ़ाना है हमें, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप कंटिन्यू देखते रहिए क्लास को, कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। लगातार आप पढ़िएगा अच्छे से अच्छे। इस बार मैथ में हाईएस्ट 97 गया था, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका 97 हाईएस्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग भी वही टारगेट बना के चलो। और साइंस में 92 था तो 92 और 97 प्लस टारगेट बना के चलो, उसमें 97 98 99 लाने की कोशिश करिए। इसमें 92 था तो इसको 95 प्लस करने की कोशिश करिएगा। और ये आपको चैप्टर ही आपका क्लियर कराएंगे और आपका जो टेस्ट भी होता रहेगा। जो आप किसी को नोट्स चाहिए वो कमेंट में आप या व्हाट्सएप नंबर आपको हम बताए ही हैं अपना, तो उस पर पिछले वीडियो में लिखे हैं बोर्ड पे इसके कल वाले साइंस वाले में पार्ट 3 में। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो उसमें व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कॉपी मिल जाएगी। नोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान से